आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं पूरक हैं। पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में धर्म और दर्शन की उत्क्रांति भी आवश्यक पढ़कर सुनाते हैं। आइए इस पुस्तक का आखिरी विषय पढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। विचारों में कुछ निश्चित ही क्रांति होना शुरू होगी। ज्ञान परिष्कृत करता है मनुष्य के विचारों को, लेकिन ज्ञान तो हो। साथियों, धर्म और क्रांति, धर्म और दर्शन की उत्क्रांति भी आवश्यक। साथियों, भावी पीढ़ी को मानसिक दिग्भ्रांति से बचाने के लिए यह प्रश्न सुलझाना आवश्यक है। धर्म के गिरते हुए मूल्य को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं आने वाली पीढ़ियां पूर्णतया पदार्थवादी होकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां नष्ट न कर डालें। ऐसे ही लगता है। आज के युवा वर्ग को देख लीजिए आप। धर्म का तो ढंग समझते हैं। भ्रष्ट बाबाओं ने धर्म का और भी मजाक उड़ा डाला है। लोग उन्हीं का उदाहरण देने लगते हैं। हमारी तरह से ऐसे विचार दुनिया के अनेक मनीषियों के मस्तिष्क में आए और उन्होंने अपनी अपनी तरह के विचार भी दिए। किसी भी ठोस निर्णय के लिए उनके विचारों का बड़ा भारी महत्व हो सकता है। एक अमेरिकी स्नातक श्री हैरोल्ड केसलिंग के मस्तिष्क में भी यह प्रश्न उठा था। उन्होंने विज्ञान और धर्म में क्या संबंध है इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया और अपने निर्णयों को एक थीसिस के रूप में साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म के नाम से पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया। थीसिस के मध्य पृष्ठों में श्री केसलिंग ने भी चेतावनी देते हुए लिखा है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस परिस्थिति की ओर सच्चे रूप में ध्यान देना होगा। हमेशा के लिए यह तय करना होगा कि वास्तव में धर्म और विज्ञान में कोई समझौता हो सकता है या नहीं। इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे लिखा, कई धार्मिक संस्थाओं ने यह पहचान लिया है कि धर्म और विज्ञान की सम्मिलित प्रगति से मनुष्य जात की यथार्थ प्रगति हो सकती है। इस ओर उन्होंने काम भी प्रारंभ किया है। इससे अनेक मानवीय समस्याओं के सही हल सामने आए हैं। विज्ञान की महत्वपूर्ण बातों में कई बातें ऐसी हैं जो धार्मिक संस्थाओं के लिए उचित हैं तथा उनकी स्वयं की जानकारी का स्पष्टीकरण करती हैं। पिछले दिनों धर्म विज्ञान का संघर्ष मुख्य बातों में असहयोग के कारण होता था, जो अब समाप्त होता जा रहा है। पहले तो बातें विरोधी लगती थीं, अब पूर्ण रूप से एक रूप और अनुरूप प्रतीत होती हैं। मित्रों, यह विचार वस्तुतः मार्गदर्शक है। आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों को अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ पदार्थ ही नहीं है।
कुछ मानसिक और भावनात्मक सत्य भी संसार में हैं। विज्ञान का दृष्टिकोण उनका स्पष्टीकरण करना है। इस तरह कर्तव्यों के बाद ही रूढ़िवादी वैज्ञानिक और धार्मिक व्यक्तियों दोनों को अपना हट समझौते के लिए बदलना पड़ा। आज पाश्चात्य देशों में इसलिए लोग विज्ञान की बातों की संगतियां आध्यात्मिक सत्यों से जोड़ने लगे। उसे उनकी समझदारी कहना चाहिए। विज्ञान कितना ही आगे बढ़ जाए, हम मनुष्य जीवन की मूलभूत सत्यों यथा जन्म मरण परलोक पुनर्जन्म कर्म फल परमात्मा आदि के अस्तित्व और मानव के बीच के संबंधों को ठुकरा नहीं सकते। उनको सुलझाने के लिए हमें भावनात्मक आधार बनाना ही पड़ेगा और तब धर्म की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कहा था, संसार में ज्ञान और विश्वास दो वस्तुएं हैं। ज्ञान को विज्ञान और विश्वास को धर्म कहेंगे। इस युग में लोगों की मान्यता है कि ज्ञान बड़ा है क्योंकि यह क्रमबद्ध है। स्कूलों में इसी का शिक्षण होता है, किंतु यह मानव जीवन के उद्देश्य को बहुत देर तक प्रयोग करके भी शायद ही बता सके, जबकि विश्वास में तार्किक चिंतन और क्रमबद्ध ज्ञान रैशनल नॉलेज दोनों ही आधार हैं जो हमारा संबंध सीधे परम अवस्था या अपने मूलभूत उद्देश्य से जोड़ देते हैं। विज्ञान किसी भी वस्तु ऑब्जेक्टिव फील्ड का वैज्ञानिक निर्णय और तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग सही दे सकता है। उदाहरण के लिए वह मौसम की जानकारी दे सकता है, बम विस्फोट में कितनी ऊर्जा एनर्जी पैदा होगी यह बता सकता है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी नाप सकता है, किंतु मानवीय व्यवहार और न्याय का एक क्षेत्र है, उसे विज्ञान अपनी तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग से बताए तो उसका निर्णय गलत बैठेगा। विज्ञान एक शक्तिशाली साधन है पदार्थ के अध्ययन का, पर अंतिम उद्देश्य केवल धर्म द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों का मूल्यांकन और उन्हें मानवीय जीवन में उतारना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसे केवल धर्म ही पूरा कर सकता है। साथियों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्यायल ने एक सिद्धांत ब्यायल्स लॉ प्रतिपादित कर बताया कि यदि दबाव प्रेशर बढ़ाया जाए तो आयतन वॉल्यूम कम हो जाएगा, अर्थात आयतन और दबाव दोनों एक दूसरे के विपरीत अनुपात रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में है। हवा भरकर किसी गुब्बारे को एक निश्चित आयतन में फुला लें और फिर उसे दाबें तो जितना अधिक गुब्बारे को दाबते चलेंगे उसका आकार उतना ही छोटा होता चला जाएगा। धर्म और विज्ञान भी इसी प्रकार एक दूसरे के विपरीत अनुपात रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में दिखाई देते हैं। जहाँ पर धर्म आ जाता है वहाँ विज्ञान की आवश्यकता कम हो जाती है, और जहाँ पर विज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ धर्म को उतना स्थान छोड़ना पड़ता है। इस विपरीत अनुपाती सिद्धांत के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि धर्म और विज्ञान में परस्पर विरोध है या विरोधी हैं।
साथियों, दबाव बढ़ते जाने की भी एक सीमा है। उस सीमा के आगे गुब्बारा फट जाने की तरह उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। उसी प्रकार आयतन बढ़ाते चलो तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब भीतरी फैलाव ही उस वस्तु के अस्तित्व को फोड़कर नष्ट कर देगा। धर्म को इतना बढ़ाते चले जाएं कि विज्ञान से कोई वास्ता ही न रह जाए, तो धर्म धर्म ना रहकर अंधविश्वास हो जाएगा। विज्ञान के पीछे किसी सशक्त सत्ता का रहना आवश्यक है, अन्यथा उसकी उपयोगिता मारी जा सकती है। मानवता के लिए उसका उपयोग तभी संभव है। साथियों, यह सत्ता केवल धर्म या विश्वास की ही हो सकती है। धार्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी यदि हम ध्यान रखें तो साधनों का अभाव हमारे लिए कोई अभाव नहीं। इसी तरह हम धार्मिक आधार पर मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्धारित करें, किंतु उसके पीछे वैज्ञानिक तर्कों का समावेश भी आवश्यक है। बॉयल के सिद्धांत, बॉयल्स लॉ की तरह विपरीत जान पड़ने वाले धर्म और विज्ञान वस्तुतः विरोधी होकर भी एक स्थान पर रहकर ही मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। चार्ल्स का सिद्धांत, चार्ल्स लॉ के अनुसार जैसे जैसे ताप टेम्परेचर बढ़ेगा उसी अनुपात में आयतन वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अर्थात ताप और आयतन सीधे अनुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। विज्ञान और धर्म का भी संबंध ऐसा ही है। जब धर्म बढ़ेगा, उसकी रूढ़वादिता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए विज्ञान का बढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। उसी तरह अब जबकि विज्ञान अपनी चरम प्रगति पर बढ़ चुका है, उसके एकाधिकार और निरंकुशता को समाप्त करने एवं मनुष्य जीवन का निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए धर्म का विकास आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। इतिहास मर्मज्ञ डॉक्टर टाइनवी से एक पत्रकार ने पूछा, निकट भविष्य में जब वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य को सहज ही सस्ते मूल्य पर प्रचुर सुविधाएं मिलने लगेगी, तब वह बैठे ठाले अपना समय किस प्रकार बिताएगा, किस प्रकार बिताया करेगा। इस प्रश्न के उत्तर में टाइनवी ने कहा, उसके पास काम करने का इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र खाली है। वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रगति होते हुए भी भौतिक सुविधाएं उसके लिए सुखद न रहकर दुखद बनती चली जाएंगी। यह उपेक्षित क्षेत्र अध्यात्म का है। यहाँ रिसर्च की बहुत सारी संभावनाएं हैं। चिंतन को परिष्कृत बनाने वाला क्षेत्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा बड़ा भी है और व्यापक भी। सुविधाओं की अभिवृद्धि के कारण जो समय बचेगा उसे आगामी पीढ़ियां अध्यात्म उत्पादन में लगाया करेंगी। संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से विचारों का परिष्कार करने की आवश्यकता अनुभव की जाएगी और भावनात्मक सहयोग एक के द्वारा दूसरे को मिलता रहे, इसकी आवश्यकता अनुभव की जाएगी। इसलिए मानवीय अंतराल की भूख बुझाने के साधन जुटाने में अगली पीढ़ियों को लगना होगा। चयन करने और मोह जोड़ाने की वर्तमान भविष्य की निरर्थकता सिद्ध होने पर मनुष्य को अंतर्मुखी प्रवृत्तियों की जागरण का अधिक उपयोगी प्रयास करने में जुटना पड़ेगा। बेकारी या शून्यता उत्पन्न नहीं होने पाएगी। विज्ञान की
प्रगति की उपलब्धियों का उपयोग धर्म के क्षेत्र में ही हो सकेगा, अस्तु उन्हें एक दूसरे के पूरक बनकर रहना होगा। ओम शांति। इसी क्रम में अभी आपको अगले वीडियो में आगे पढ़कर सुनाते हैं।